गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी तक जो खबर मुझे मिल रही है कि वो ये है कि एनटीए के अनुसार जो है 99% पॉसिबिलिटी है कि जो नीट 2025 का एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है वो जनवरी का फर्स्ट वीक पूरा निकल गया, अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया हुआ है। ठीक है, मतलब आज की डेट तक, मतलब कल रात तक तो नहीं आया था, अभी मॉर्निंग में आया नहीं आया मुझे पता नहीं है, मैं चेक नहीं किया उसको, पर नहीं आया है। और मैंने कुछ रिसोर्सेज के थ्रू जो है पता लगाने की कोशिश की, तो जो है ये है कि प्रपोजल यही है कि 99% है कि एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा। जो डायलेमा है वो है कि स्क्रीनिंग और मेंस रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, कि एक ही एग्ज़ाम की बात करना है। तो मतलब जो भी कमेटी के रिकमेंडेशन थे कि एग्ज़ाम को मल्टी स्टेजिंग एग्ज़ाम हो, तो मुझे लगता है कि मल्टी स्टेजिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो गया ये चीज़ें। तो एनटीए अभी भी पसोपेश में इसको लेकर, तो अभी यदि वो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम 4 मई को रखते हैं तो उनको अगले स्टेज का एग्ज़ाम उनको जो है वो जून जुलाई के आसपास रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो जब काउंसलिंग वाउंसलिंग सब होगा तो सेशन जो है वो एकेडमिक ईयर जो होता है एमबीबीएस का वो डिले हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2026 के एग्जाम जो है वो मल्टी स्टेज में होगा, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, बट 25 के एग्जाम में कौन से परिवर्तन एप्लीकेबल होंगे या कौन से नहीं होंगे, तो उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे लगता है कि एज लिमिट जो है वो इस साल रिलैक्स कर दी जाएगी। 2025 के एग्जाम के लिए एज लिमिट और अटेम्प्ट का लिमिट जो है वो रिलैक्स कर दिया जाएगा, और जो भी नियम होंगे वो 26 वाले एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे वो। ठीक है, क्योंकि सरकार ने पहले से ही चीज़ों के बारे में बताया नहीं था। ठीक है, जहां तक अब देखो बेटा, ये सब क्या है, ये सब जो है वो अनऑथोराइज रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, तो अपन कहना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए कि हम जो बता रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है। ठीक है, लेकिन हमको जो मालूम चला वो आपको शेयर किया हमने। तो लेकिन 99% एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा, इसलिए जो बच्चे ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस ऐसी जो आती है। लेकिन मैं फिर कह दूं आपसे कि एप्लीकेशन पर बैठकर टेस्ट देना और कंप्यूटर सेंटर पर जाकर टेस्ट देना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में, लेकिन वही है ना कि स्क्रीन पर देख के क्वेश्चन पढ़ना, वही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको जो है वो। और दूसरी बात यह है कि जो प्रोविजन था कि एक सिंगल शीट जो है अलग से मिल जाएगी आपको, वो सब शायद से नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, या देंगे भी तो अभी मैंने कहा आपसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक नहीं है इसमें से। ठीक है, सिर्फ मालूम चला है वो आपको बता रहा हूं मैं। तो यदि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और फिर वही बात 90% से अधिक पॉसिबिलिटी है कि 2025 का एग्जाम एक ही स्टेज में होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा 4 मई को और उसके बाद काउंसलिंग आएगी। 90% बोला मैंने, 99% पॉसिबिलिटी की सीबीटी पर होगा एग्जाम। ठीक है, 1% तब भी टेक्निकल लिमिटेशन सेंटर्स, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे कुछ मित्र हैं, उनके भी जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पे जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई कि उनका क्या सेटअप है, कितना है, जहाँ पे एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो रहे थे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी, इसमें कंप्यूटर बड़ा लैब है, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होते हैं भोपाल के अंदर, एक मुंबई के अंदर है हमारे परिचित उनका, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गया है। मतलब कि जो जहाँ जहाँ पे आईआईटी के टेस्ट होते हैं वहाँ पर जो है वो नीट के बच्चों को कैसे एकोमोडेट करेंगे, कितनी पाली में एग्जाम होगा, कितना क्वेश्चन का सेट वहाँ रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है अभी। ठीक है, तो मतलब ये है कि अभी तक किसी भी टीचर को, किसी को भी ये क्लियर नहीं है कि नीट के एग्जाम का अगला पैटर्न क्या होगा। फिर इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा दम लगा के पढ़ाई किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने जो है अपना जो बैच जो टारगेट, देखो टारगेट बैच तो अभी चलेगा 28 फरवरी तक टारगेट बैच चलेगा। टारगेट बैच के पूरा होने के बाद फिर एक रिवीजन क्रैश कोर्स के थ्रू उसका रिवीजन शुरू उसका हो चुका होगा। ठीक है, और जो ग्रेटर बैच है वो 7 जनवरी आज जो है केमिस्ट्री का सिलेबस ओवर हो जाएगा, तो वो पूरा हो जाएगा। फिर इन बच्चों को जो है हम लोगों ने एक पूरा शेड्यूल बनाया है कि हर एवरी डे दे हैव टू गिव टेस्ट, तो उसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट दोनों को रखा है। जब मालूम चल जाएगा कि भाई सीबीटी पे पूरा हो रहा है तो फिर हम लोग जो है वो ऑनलाइन ही टेस्ट लेंगे। जब तक पेन पेपर मोड का अभी तक तो यही सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो जो उनके बाई वीकली जो टेस्ट होते हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन में स्कूल में हम टेस्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट हम वैसा ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये बेटा देखो, ऐसा है कि जो चीज कांस्टेंट है, जो नहीं बदलेगी, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो नहीं बदलेगा। बाकी जो बदलेगा वो है एग्जाम का सिर्फ पैटर्न, तरीका बदल सकता है। यदि मल्टी स्टेज एग्जाम होता है तो सेकंड स्टेज में अब फिर 2 रिकमेंडेशन है
कि एडवांस लेवल के एमसीक्यू रखे जाएं, फिर अनसीन पैराग्राफ पर क्वेश्चन दिए जाएं और उसके बाद फिर जो है वहां पर जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के जो है वो क्वेश्चन आपको दिए जाएं, ठीक है। तो एडवांस के पैटर्न को भी तय करना थोड़ा सा, क्योंकि आईआईटी का एडवांस इतना आराम नहीं होता, आसान एग्जाम नहीं होता, और के आराम से नहीं निकलता, मेहनत लगती है उससे पूरा। तो यदि पूरा आईआईटी का सिस्टम इन्होंने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग को लेना पड़े। तो सब मतलब ये है कि प्रिपेयर आप जो है ना, मतलब जो है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने को तैयार कर लीजिए कि मैक्सिमम क्या होगा, पूछेंगे लेकिन पीसीबी, तो पूरा पढ़ने पर फोकस करा है। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी और रिवीजन। जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना अधिक सेल्फ स्टडी करोगे, उतना अधिक एग्जाम के पास पहुंचोगे, ठीक है, ठीक। और रही बात कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम जो है वो अकेले नहीं कर पाते, तो देखो बेटा क्या है, दुनिया की सबसे टफ लड़ाई जो होती है ना वो अकेले ही लड़ी जाती है, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत लोग नहीं होते, अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात की मैंने एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में क्या होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि मेरे कल एक बच्चे का ने मुझे दिव्य रमन करके एक बच्चा है मेरा, जो एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा था, उसने कल एमबीबीएस का फाइनल प्रॉफ पूरा करके मुझे मार्कशीट उसकी शेयर की उसने कि सर मैं पास हो गया हूँ, एमबीबीएस मेरा हो गया है एम्स दिल्ली से के। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एम्स दिल्ली की मार्कशीट मैंने पहली बार देखी कि कैसी मार्कशीट उसकी होती है, फाइनल प्रॉफ की, फाइनल एग्जाम उसका निकल गया, वो यहाँ इंटर्नशिप करेगा। तो जब बच्चे पढ़ लिख के जो है वो अच्छा करते हैं, पहुँच जाते हैं कहीं पर, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है कि हालांकि थोड़ा सा जो है वो अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है वो प्री मैच्योर, क्योंकि मैंने देखा कि इंटर्नशिप के बाद बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं कि एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद जो रियल वर्ल्ड से जो इंटरेक्शन होता है वो इंटर्नशिप के दौरान होता है, और बच्चे पीजी की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग अब बिल्कुल तैयार है कि हम हेल्थ केयर में बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे एमबीबीएस पूरे कर चुके हैं, अब वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, अब जो है वो कुछ बच्चे ऐसे जो पीजी कर रहे हैं, ठीक है। और मन को बड़ा अच्छा लगता है, कहाँ हम शुरू किए थे, कहाँ बच्चे एमबीबीएस करके जो है। और बताओ मैं, जब वो एमबीबीएस कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान उनको रियलाइज होता है कि सर ने क्या अचीव किया है, सर कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो फिर उनका रिस्पेक्ट जो है वो जो होता है वो बहुत कई गुना बढ़ जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं उनको ये नहीं बोलता तुम कमांडो हो, मैं बोलता हूँ तुम बायोमेंटर से कमांडो थे, अब तुम मेरे कलीग हो के, अब तुम मेरे जूनियर हो, तुम जो है वो कोई भी बेटा दिक्कत हो, तुमको कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो मुझे कभी भी फ़ोन कर लेना, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है, कोई भी टीचर और स्टूडेंट के संबंध जो होते हैं ना वो हमेशा बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं वो, ठीक है। अभी जैसे अब जब हमारा जो है वो ग्लेटर बैच पूरा हुआ है, तो उसमें कुछ बच्चों को आपत्ति थी तो जल्दी कोर्स कैसे हो गया। अरे भाई, जल्दी कोर्स इसलिए किया हमने, पूरा दिनों रात एफर्ट करके तुम सेल्फ स्टडी कर सको, रिवीजन कर सको, ठीक है। टारगेट बैच के बच्चे जो है वो भी बोल रहे हैं सर थोड़ा जल्दी कोर्स पूरा हो जाए, लेकिन बेटा क्या है कि आपका फिक्स शेड्यूल बनाए ना, क्योंकि आप लोगों को सैटरडे संडे हम लोग एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे ना, इसलिए आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए कोर्स आपका फरवरी तक होता है। यदि सैटरडे संडे इन्वॉल्व कर दे तो आपका कोर्स भी जनवरी में पूरा हो गया होता है, ठीक है। खैर जो भी है, मेरा मानना ये है बेटा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि इस समय मशीन बनकर काम करना है, कुछ आगे पीछे लेफ्ट राइट कुछ देखना नहीं है, सारे प्रेम मोहब्बत सबको एक होल्ड पे डाल दो, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। क्यों नहीं एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो नीट के एग्जाम के लिए अभी मतलब 2025 में जितना डायलेमा है ना अभी तक कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए तो फिर सब लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे वो, ठीक है। चलिए, आज एग्जाम की बात की आज मैंने, कल हम आगे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।